श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी के व्रत और उपवास ईश्वर स्वीकार करे, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आप सुनेंगे गोकर्ण की कथा और सबसे अंत में आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो शुरू करें। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने ओर फरकने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव देव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन,
आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, तेजस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नियमित से अरण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी जी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है, उसे इस जन्म में आनंद और अगले जन्म में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रातः काल उठकर एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। दोपहर में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। स्नान करते हुए पृथ्वी माता की प्रार्थना करनी चाहिए। हे अश्व क्रांति, हे रथ क्रांति, हे विष्णु क्रांति, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्म के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो, जिससे मैं उच्च देह की प्राप्ति कर सकूं। उसके बाद भगवान श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सबके माता पिता हैं, आप सभी का सृजन पालन विनाश करने वाले हैं। आप धरती आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश से यज्ञ तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता आप है। इस जगत में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपया उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया हम पर आप प्रसन्न हुए। इस प्रकार इंद्र की दया की प्रार्थना सुनने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा कि ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं और उनका क्या नाम है? उसके शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर सभी जानकारी हमें कहो। इंद्र ने कहा कि हे देवेश्वर, हे भक्त वत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदीजन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसका बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नामक बेटा है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मूर राक्षस की राजधानी है। इसी मूर राक्षस ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सके। हे विष्णु, आप कृपया उसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के यह शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाला मूर राक्षस के प्रति श्री विष्णु को क्रोध आया और वे कहने लगे कि हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रावती नगर चलिए। सभी देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगरी में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले से ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुँचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गए। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मूर्ख को पराजित करना कठिन लगने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मूर राक्षस को मार नहीं सके। 10,000 वर्ष तक दोनों में बाहु युद्ध हुआ। अंत में मूर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्र का
आश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु की निद्रा अवस्था में मारने का विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शस्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मूल राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जागकर मूल राक्षस का शव एवं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे कि तुम कौन हो। उस देवी ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और इस असुर का मैंने वध किया है। आपको निद्रावस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे देवी, आपके इस कार्य से मैं प्रसन्न हूँ, तो मन चाह वरदान मांग लो। जब देवी ने वरदान मांगा तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी एकादशी व्रत करेगा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में पवित्र दिन माना जाने लगा। हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम गति प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर इस एकादशी को सर्वोच्च माना गया है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें तुलसी माता की कथा। जालंधर संस्कृत में जिसका अर्थ है पानी धारण करने वाला, भगवान शिव की तीसरे आंख से निकलने वाला क्रोध से पैदा हुआ एक शक्तिशाली राक्षस था। भगवान शिव ने देवराज इंद्र को उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। हालांकि देवराज इंद्र बच गए और तीसरी आंख से निकला ऊर्जा को भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें शिव पुत्र भी कहा जाता है। ऊर्जा एक लड़के के रूप में विकसित हुई और उसका पालन पोषण समुद्र द्वारा और बाद में शुक्राचार्य द्वारा किया गया। उन्होंने एक धर्मपरायण महिला वृंदा से विवाह किया। वृंदा, जो भगवान विष्णु की भक्त थी, अपने राक्षस पति के प्रति भी वफादार थी। जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा थी, जिसके पति व्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके और जालंधर ने स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली। जालंधर को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वह वृंदा की उसके प्रति भक्ति की उपेक्षा करके देवताओं की स्त्रियों को परेशान करने लगा। पुराण की कथा के अनुसार जालंधर भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को छीनना चाहता था, इसीलिए उसने बैकुंठ पर हमला किया। लेकिन लक्ष्मी जी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। जालंधर देवी लक्ष्मी की बातों से प्रभावित हुआ और देवी लक्ष्मी को अपने बहन मानकर बैकुंठ छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कैलाश पर्वत पर गए और देवी पार्वती से अपने पत्नी बनने का आग्रह करने लगे। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर पर किया गया भगवान शिव का हर वार निष्फल हो गया। देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके करीब आ गई और इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इस पुराण के अनुसार कहीं भी जालंधर को शिव पुत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जालंधर के बारे में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ जालंधर भी उत्पन्न हुआ था। पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में राक्षस जालंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने अपने आध्यात्मिकता शक्ति के बल पर यह जान लिया कि ये लोग उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए खुद को अवधूत का वेश धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने उसे रास्ते से हटने का इशारा किया, लेकिन भगवान शिव अवधूत वेश धारण कर अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए।
उसने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। धमकी सुनकर शिव जी वेशधारी अवधूत क्रोधित हो गए। उसने बड़े जोर से गुंजन किया जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। देवराज इंद्र की हरकत पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गई, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। क्रोध के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई, जिससे देवराज इंद्र लगभग मर ही गए। गुरु बृहस्पति को तुरंत एहसास हुआ कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने देवराज इंद्र को संकेत करके कहा, यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? आप भगवान शिव को नहीं पहचान रहे, यह असली भगवान शिव है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। क्षमा करे प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरु बृहस्पति बोले कि हाँ प्रभु, देवेंद्र को माफ कर दो, उसने अनजाने में तुम्हें नहीं पहचाना, इसीलिए उसे माफ कर दो। गुरु बृहस्पति के समझाने पर भगवान शिव ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। देवराज इंद्र को मारने से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से निकले क्रोध की ऊर्जा को समुद्र की ओर भेजा और समुद्र से मिलने पर उस ऊर्जा ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के क्रोध के तेज से उत्पन्न वह बालक खूब रोया, जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। हवा कम हो गई। अतः प्रभ देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, एक अद्भुत बालक सागर संगम पर इतने जोर से रो रहा है कि देवता डर गए हैं। कृपया इस संकट को दूर करें। भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। ब्रह्मा जी के आते ही समुद्र अपने स्थान से बाहर आ गया। उसने इंद्र सहित ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, जल में रेत पर लेटा हुआ यह बालक कौन है? उसकी पुकार सुनकर सारा संसार व्याकुल हो रहा है। सागर ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह लड़का कहाँ से आया है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे ही वह भगवान ब्रह्मा के गोद में आया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही समय में अचानक लड़के की भुजाएं आगे बढ़ गई और उसने अपने दोनों भुजाओं से भगवान ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य देवताओं को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बालक के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक लड़के ने अपना गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। भगवान ब्रह्मा ने बालक का नाम जलंधर रखा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वह लड़का एक दिन राक्षसों का सम्राट बनेगा और उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और उसकी मृत्यु के बाद वह भगवान शिव की तीसरी आंख में वापस आ जाएगा। बालक का नामकरण कर उसे समुद्र को सौंपकर सभी देवता अपने अपने लोक लौट आए। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दैत्यों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य उसे शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही लड़का जवान हो गया। शुक्राचार्य ने जलंधर को राक्षसों का सम्राट बना दिया और उसका विवाह कालनेमी नामक राक्षस की पुत्री वृंदा से कर दी गई। वृंदा एक धर्मपरायण महिला थी। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जब तक उसके सतीत्व कायम रहेगी, कोई भी देवता या दानव उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जलंधर ने न्याय और कुलीनता से शासन किया। उनकी पत्नी वृंदा हर मामले में उनका सहयोग करती थी। कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का राज उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर को परास्त न कर सके, जिससे जलंधर को बहुत अभिमान हो गया। उसे लगा कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जीत नहीं सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में कई गलतियां की, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के अवहेलना करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर भी आक्रमण कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर के दरबार में आए। जलंधर ने आचार्य के चरणों की पूजा की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछा,
आचार्य, हमारे यहाँ राहु नाम का एक नायक है, मैं जानना चाहता हूँ उसका सिर आखिर क्यों काटा गया। आचार्य शुक्र कहते हैं कि हे दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है। जलंधर बोलता है, लेकिन क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या काम किया था। जवाब में शुक्राचार्य ने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी कहानी बताई और कहा कि उनका अपराध यह था कि उन्होंने देवताओं के पंक्ति में बैठकर छल से अमृत पी लिया था। यह सुनकर जलंधर कहता है, तो इसमें अपराध क्या हुआ आचार्य, आखिर अमृत निकला भी तो देवताओं और दानव के संयुक्त प्रयास से ही, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने का अधिकारी कैसे हो गए। आचार्य कहते हैं, इसमें भगवान विष्णु का भी छल था। राक्षस राज, समुद्र से जितने भी रत्न निकले उन्हें देवराज इंद्र ने ले लिया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र मेरे पिता के रत्नों के स्वामी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को समुद्र के रत्न लौटाने होंगे। इसके बाद शुक्राचार्य अपने आश्रम वापस चले गए और जलंधर ने धस्मर नामक राक्षस को बुलाकर इंद्रपुरी भेजा ताकि वह देवराज इंद्र को संदेश दे सके कि समुद्र मंथन से प्राप्त सभी रत्न उन्हें सौंप दे। घस्मर इंद्रपुरी पहुँचे। घस्मर ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राजा ने कहा है कि तुम उसके पिता के रत्न जो समुद्र मंथन के समय तुमने लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दो। देवराज इंद्र आश्चर्य से बोले, रत्न? कौन से रत्न? राक्षस राजा से कहो कि वे रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत के परिणाम है। राक्षस राजा से कहो कि ये रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। घस्मर कहता है लेकिन देवताओं और राक्षसों दोनों ने ही बड़ी मेहनत की, फिर रत्न अकेले देवताओं को कैसे हो गया। रत्न सीधे लौटा दो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारे पास इतना साहस है, तुम मुझे मेरे पुरी में ही धमकाते हो। रुको पापी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया। लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोका और समझाते हुए कहा कि क्रोध मत करो देवराज, यह एक दूत है और एक दूत को मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। धस्मर वापस जलंधर के पास गया और उसे देवराज इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर बताया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित राक्षसों को संदेश भेजा कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण करें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। जल्द ही राक्षसों की सेना इंद्र के नंदन वन में पहुंच गई और सैनिकों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसों की टोलियां अमरावती को नष्ट और भ्रष्ट करने लगी। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। देवताओं की ओर से आचार्य बृहस्पति और दानव की ओर से शुक्राचार्य घायल एवं मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगे। युद्ध चलता रहा परंतु किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल सकी। इस पर जलंधर को क्रोध आ गया और वह शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं। शुक्राचार्य ने जवाब दिया कि दैत्यराज, आचार्य बृहस्पति भी संजीवनी बूटी का प्रयोग करना जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इस काम पर लगा दिया है कि वे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं ने द्रोणागिरी से जड़ी बूटी लाना बंद कर दिया तो गुरु बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर कहता है, लेकिन इस रास्ते के लिए हमें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना होगा और यहाँ युद्ध भयंकर गति से चल रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, तो फिर द्रोणागिरी पर्वत को ही समुद्र में क्यों न डुबा दिया जाए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य के आदेश पर जलंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में डुबा दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गई। देवताओं में भय फैल गया। देवराज इंद्र भयभीत होकर आचार्य बृहस्पति के पास आए और बोले, हमारे वीर बहुत हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा। इस प्रकार तो सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि मेरी सलाह मानो देवेंद्र, इस युद्ध को तुरंत रोको और अपनी सेना के साथ भागकर अपना जान बचाओ।
जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव की अपार शक्ति है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में जलंधर को मारने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध से भाग गए और मेरी पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शुभ निशुंभ सहित राक्षसों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन देवता पर्वत की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक कर राक्षसों की सेना लौट गई। जलंधर ने पूरी अमरावती को लूट लिया और स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। देवराज इंद्र मेरु पर्वत की गुफाओं से निकलकर अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा करे प्रभु। जलंधर ने पूरी अमरावती को नष्ट कर दिया है, हजारों देवता मारे गए। भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन देवी लक्ष्मी से वादा किया कि वह जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वह समुद्र से पैदा हुआ था और देवी लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे युद्ध रोकने और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने भगवान विष्णु से उसकी बहन देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और अपने पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने लगे। जलंधर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। देवताओं और भगवान विष्णु से अपराजित होकर जलंधर तीनों लोकों का शासक बन गया। उनके पुण्य शासन से देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा संतुष्ट थी। तब देवताओं ने जलंधर को हराने में मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव की इच्छा अनुसार देवर्षि नारद देवताओं से मिलने आए। देवताओं ने उन्हें अपने दुख भरी कहानियां सुनाई। एक दिन देवर्षि नारद जलंधर से मिलने गए और बोले कि हे राक्षस राज, वैसे तो इस समय आपके पास सारा ऐश्वर्य उपलब्ध है, लेकिन एक चीज की कमी है। जलंधर के पूछने पर किस बात की कमी है? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि यद्यपि आपकी पत्नी वृंदा स्वयं बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की बात तो कुछ और है, और उन्होंने जलंधर को माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए उकसाया। जलंधर जाल में फंस गया और उसने राहु को माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान शिव क्रोधित हो गए और राहु का वध करने वाले थे, लेकिन राहु ने क्षमा के लिए प्रार्थना की। वापस आकर राहु ने जलंधर को सारी बात बता दी। जलंधर ने अपने सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवताओं सहित भगवान शिव के गणों और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर को एहसास हुआ कि भगवान शिव युद्ध पर हावी हो रहे हैं, तो भगवान शिव के गणों का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर अप्सराएं और गंधर्वों को बनाया। भगवान शिव के गण और देवता अप्सराओं की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और लड़ना बंद करके उनका नृत्य और संगीत देखने लगे। इसी बीच जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया, लेकिन देवी पार्वती ने उसे पहचान लिया। देवी पार्वती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर जलंधर ने उन्हें बुरी नियत से देखा, लेकिन देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। तब देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया वे जलंधर के वेश में जलंधर की पत्नी के पास जाए और वृंदा को वैसे ही धोखा दे जैसे जलंधर ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गए। फिर वृंदा ने जलंधर, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु के वेश में थे, को गले लगा लिया, जिससे उसके सतीत्व भंग हो गया। वृंदा को पता चलता है कि वह छद्मवेशी विष्णु है और वह उसे श्राप दे देती है कि एक दिन कोई उसकी ही पत्नी को धोखा देगा। वह यह भी कहती है कि वह पत्थर दिल है और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु तुरंत पत्थर में बदल जाते हैं। तभी देवताओं और लक्ष्मी जी ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। वृंदा जी ने वैसा ही किया और भगवान विष्णु पहले जैसे हो गए। तब वृंदा ने सतीत्व भंग होने के कारण आत्मदाह कर लिया। तभी उसके राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाएगा।
जालंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी और जैसे जैसे उसकी पत्नी का सतीत्व भंग होता गया वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ कम होती गई। इसके बाद जालंधर द्वारा बनाई गई मायावी शक्तियाँ समाप्त हो गई और सारी अप्सराएं और गंधर्व गायब हो गए। भगवान शिव के सेना को एहसास हो गया वह जो कुछ भी देख रहे थे वह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान शिव ने अपना युद्ध फिर से शुरू किया। शुभ और निशुंभ राक्षस उससे युद्ध करने के लिए आगे आए, लेकिन अंततः उन्हें युद्ध के दौरान भागना पड़ा। तभी जालंधर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचा। उसके बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव ने अपने चक्र से जालंधर का सिर काट दिया, जो उसके पैर की अंगूठी से उत्पन्न हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जालंधर की आत्मा भगवान शिव से मिल गई। तब देवतागण भगवान शिव के पास आए और उनकी स्तुति की। दोस्तों, जालंधर भारत के पंजाब राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है, जहां 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी है। शहर के नामकरण के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जालंधर शहर राक्षस राजा जालंधर की राजधानी थी। जालंधर में आज भी दैत्यराज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग कर दिया था और उसके राख के ऊपर तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तुलसी जिन्हें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं, वह देवी वृंदा का ही एक रूप है। वृंदा देवी मंदिर के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि यहाँ 40 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। जालंधर शहर के संबंध में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ 12 तालाब हुआ करते थे, जो शहर में प्रवेश करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस स्थान की 4 दीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो अन्नपूर्णा मंदिर को छूता था और एक तरफ ब्रह्मकुंड से घिरा था। आज भी यहाँ पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धार्मिक आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञान था और सत्य कर्म में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वो साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वो धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्रह्म देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वो एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्रह्म देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने कहा कि कहो ब्रह्म देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है।
मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गायों को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्द ही सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन महात्मा के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखा देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि ब्रह्मदेवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपने पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगीराज चली गई और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपने स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरा शक्ति छीन हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। और देव बस, यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सारा धन संपत्ति समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर के उठने से उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तब उसने कह दिया कि हाँ, मैंने खा लिया। एक दिन उसके बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपने बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तो गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तो मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे।
ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसके बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेवता को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरे बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य आकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण किसी कांति वाला था। उसे देखकर ब्रह्मदेवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेवता का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्रह्म उचित आचरों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वो दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालक को खिलाने के लिए वह गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वो अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता। बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं की जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भारी उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले कि पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना ही चक्रवर्ती राजा को भी। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि का। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हुए और उनसे कहने लगा कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रूधि का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे। इसकी किसी भी वस्तुओं को अस्थायी समझकर उसमें राग न करे। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करे।
भोगों की लालसा को पास न भटकने दे और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं की रस का पान करे। इस प्रकार पुत्र के वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि इसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक पूजा पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुवाटे से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था और ना ही शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार से अत्यंत कुकर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर उसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका धन संपत्ति लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपेटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती है। उनके इस कृत्यों का किसी को भी पता न चला। लोगों की पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में आपके बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, लेकिन हृदय चूड़ी की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलटाए धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों की मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंस, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा कि तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा,
प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोस्त से अपने ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मेरी कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दे बस, कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, आप किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गराजी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गरा श्राद्ध से भी तुम्हारा मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गरा श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे कि यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तभी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पुलट के देखा तो भी उसके मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार की साक्षी है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सभी ने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, और यह बहुत सरल भी है। अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव के अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वह इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंध से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनाने आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथाओं का विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तर तर शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा कि भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति करने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी।
जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नारी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मेढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रूम रूम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह बिष्टा हो जाता है और अग्नि में डाल दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई है। इस अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवत की कथाएं से वंचित है वे तो जल में बूंदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट जाती है, उस भगवत कथा के श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छीन हो जाते हैं। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी यह सब बातें कर रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया और वैकुंठ लोक को चला गया। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वर्णनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बनाई ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्र की।
पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की ओम जया एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली ओम जया एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्षी रखी ओम जया एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहाओ, देव सयानी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरने ओम जया एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए ओम जया एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, ओ मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जया एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।